हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, यानी शून्य और शून्यकरणीय संविदा में क्या अंतर होते हैं, क्या अंतर पाए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। शून्यकरणीय संविदा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 शून्यकरणीय संविदा को परिभाषित करती है। इसके अनुसार वह करार जो उसके पक्षकारों में एक या अधिक के विकल्प पर प्रवर्तनीय हो, परंतु अन्य पक्षकारों या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, ऐसी संविदा को शून्यकरणीय संविदा के रूप में परिभाषित किया गया है। कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दो पक्षकार होते हैं, तो ऐसी संविदा जो सिर्फ किसी एक पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय हो, ऐसी संविदा में कंसेंट फ्री नहीं होता। जैसे कि यह संविधाएं प्रपीड़न, असम्यक असर, इंडू इन्फ्लुएंस, कोरिशन, मतलब जो 13 परिभाषा दी गई है कि अगर सम्मति स्वतंत्र नहीं है तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि वहाँ एक पक्षकार जिसकी स्वतंत्र सहमति नहीं है, उस पक्षकार के विकल्प पर वह क्या है, प्रवर्तनीय हो, तो ऐसी संविदा को शून्यकरणीय संविदा कहा गया है। जिस पक्षकार को संविदा स्वीकार या अस्वीकार कराने का विकल्प प्राप्त रहता है, यदि वह संविदा को अस्वीकार कर दे तो संविदा शून्य हो जाती है, परंतु यदि उसने संविदा को स्वीकार कर लिया है तो संविदा पूर्णतः विधिमान हो जाती है और दोनों पक्षकारों को बाध्यकारी हो जाती है। संविदा अस्वीकार करने वाले व्यक्ति या पक्षकार को युक्त समय के भीतर संविदा अस्वीकार करना चाहिए। यदि संविदा रद्द करने से पूर्व किसी तृतीय व्यक्ति को संविदा की विषय वस्तु में अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसे तृतीय पक्ष ने सद्भावपूर्वक प्रतिफल देकर प्राप्त किया है, तो ऐसी स्थिति में संविदा रद्द नहीं की जा सकती। आइए हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। ए बी के कपट के कारण बी को अपना घोड़ा बेचता है। ए क्या करता है, कपट के वश उसके घोड़े में ऐब होगा कोई, तो वह बी को अपना घोड़ा बेचता है। इससे पहले कि सी को कपट का ज्ञान हो तथा वह संविदा को रद्द करे, वह बी उस घोड़े को सी को बेच देता है। कौन बेच देता है? सी। तथा वह जिससे सद्भावपूर्वक मूल्य देकर प्राप्त किया है, सी को अच्छा हक प्राप्त होगा कि वह ए को घोड़ा वापस करने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब बात करते हैं शून्यकरणीय संविदा के रद्द होने के परिणाम की। शून्यकरणीय संविदा के रद्द कर दिए जाने के परिणाम का उल्लेख अधिनियम की धारा 64 में मिलता है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय है संविदा को विखंडित कर देता है, तो दूसरे के पक्षकार के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह संविदा को पूरा करे। इसके साथ ही इस धारा में यह भी उपबंध है कि संविदा को विखंडित करने वाले पक्षकार ने या दूसरे पक्षकार से संविदा के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है तो ऐसा लाभ उसे वापस कर दे। अब बात करते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य संविदा। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 शून्य संविदा को परिभाषित करती है। इसके अनुसार जो संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वह शून्य हो जाती है, और जब वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। भारतीय संविदा अधिनियम में ऐसे बहुत से करार हैं जो नैतिकता या लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण शून्य किए गए हैं। कुछ संविधाएं सृजन के समय ही शून्य हो जाती हैं, जबकि कुछ संविधाएं सृजन के समय तो विद्यमान रहती हैं, परंतु बाद में किन्हीं कारणों से उनका पालन असंभव हो जाने के कारण वह बाद में शून्य हो जाती है। एग्जाम्पल दैट आप धारा 56 देख सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन। अब बात करेंगे शून्य संविदा का परिणाम क्या होता है। जब संविदा शून्य हो जाती है तो वह प्रभाव रहित हो जाती है और पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व भी समाप्त हो जाते हैं। अतः संविदा के किसी पक्षकार द्वारा इसे प्रवर्तनीय कराया नहीं जा सकता।
अब बात करें कि दोनों में अंतर क्या है, शून्यकरणीय संविदा और शून्य संविदा में। सबसे पहले देखते हैं इन्फोर्समेंट की दृष्टि से, यानी प्रवर्तन की दृष्टि से। शून्यकरणीय संविदा किसी एक के विकल्प पर प्रवर्तनीय होती है, जबकि शून्य संविदा किसी भी पक्षकार द्वारा प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती। अब देखते हैं विधिक महत्व की दृष्टि से। शून्यकरणीय संविदा तब तक विधिमान्य होती है जब तक पक्षकारों द्वारा विखंडित नहीं कर दी जाती, जबकि शून्य संविदा प्रभाव रहित होती है, इसका कोई विधिक महत्व नहीं होता। अब देखेंगे साक्ष्य की आवश्यकता की दृष्टि से। शून्यकरणीय संविदा सामान्य तौर पर मान्य संविदा होती है। इसको रद्द करने के लिए पक्षकारों को यह साबित करना पड़ता है कि वह किस आधार पर संविदा को रद्द कर रहा है, जबकि शून्य संविदा सामान्य तौर पर शून्य ही होती है। इसको निरस्त करने के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। चौथा अंतर तृतीय व्यक्ति का हक। शून्यकरणीय संविदा रद्द होने से पूर्व तृतीय व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक संविदा में हक प्राप्त कर सकता है, जबकि शून्य संविदा में किसी तृतीय व्यक्ति को कोई हक नहीं होता। थैंक यू दोस्तों।